इतने पढ़े लिखे देश में जहाँ पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, सेकंड लॉ पता है, फर्स्ट लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। अब किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, निकाला 10,000 रुपया, वो फार्मूला लगाया हमने, आप बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली 10,000 रुपया उसके सामने रखा, उसने कहा साहब फायदा, साहब आप तो साहब भगवान की। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर था, जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। तुम्हें अगर कोई एंटरटेन नहीं कर रहा इसका मतलब तुम्हारा उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं होगा। तुम चाहते हो कोई तुम्हें एंटरटेन करे, उसके इंटरेस्ट को पता करो, उसको फुलफिल करो, एंटरटेन करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बुलाएगा। केक भी खिलाए, कहोगे तो रसगुल्ला भी खिलाए, भैया भी बोलेगा। आज का जो समय चल रहा है उसमें अगर तुमने बुद्धिमत्ता की बात की तो तुम मारे गए। जितनी तुम जाहिलियत की बात करोगे बाहर, उतना लोग तुम्हारे पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे बहुत ज्ञानी आदमी है यार ये। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं हो, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़ क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ 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 इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। पहले से क्वेश्चन पता था।